कल कुछ इस तरीके से हमारे देश में धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया है। मॉल्स में जहां क्रिसमस की डेकोरेशन हो रखी है उसे तोड़ा फोड़ा गया है। रोड साइड अगर क्रिसमस की डेकोरेशन है उसे तोड़ दिया गया है। लोगों को डराया गया है, धमकाया गया है। चर्च के बाहर हनुमान जी की आरतियां पढ़ी गई हैं। खुलेआम लोगों को धमकियां दी गई है। बजरंग दल के लठ के साथ साथ 4 कील और हथौड़ी लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे क्रिसमस की किसी ने बधाई भी दे दी ना, इधर ही ठोक के ईसा मसीह बना दूंगा, इतना याद रखना। दोस्तों, ये सारे वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को सीधे सीधे साफ तौर पर घोषणा कर देनी चाहिए। बिल्कुल घोषणा कर देनी चाहिए और खास करके उनको यह तय कर देना चाहिए कि वो इधर हैं या इधर हैं, या फिर यह बिल्कुल खुलेआम घोषणा कर देनी चाहिए कि भारत में हिंदू धर्म के त्योहार ही मनाए जाएंगे, उसके अलावा और कोई धर्म नहीं मनाया जाएगा। और ऐसा कुछ कानून उन्होंने पास कर दिया है, यह घोषणा उनको कर देनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये जो सारे वीडियो, ये क्रिसमस पर जो वीडियो चल रहे हैं कि कहीं क्रिसमस पर चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, कहीं महिलाओं को धमकाया जा रहा है, कहीं तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो कहीं माथे पर कील ठोकने की बात करते हैं। ये जितने भी हैं, ये सब कुछ चुनिंदा वो हिंदू संगठन है जिनको भाजपा सपोर्ट करती है या जिनको ये भाजपा को सपोर्ट करते हैं। इधर क्रिसमस आता है, इधर तो ये सारे के सारे ये इन्होंने उधम मचा रखा है। हर जगह मानो इन्होंने कोहराम बर्पा कर रखा है। कहीं किसी को भी जाके घर के अंदर धमका देना, किसी के चर्च में घुस जाना, जैसे कि मतलब संविधान कुछ है ही नहीं। और इधर इनके जो साहब हैं वो उदारता का चोला ओढ़कर ये गुरुदेव चर्चों में दिखाई देने लगते हैं, फादर के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद मांगते हैं कि प्रभु यीशु कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि जिससे केरल के जो ईसाई हैं उन्हें अपना नेता मानने लगे। कैसे मानेंगे आप? जरा उठा के देखो कि आपके भक्तों ने क्या कोहराम मचाया हुआ है। आप मतलब आप गए चर्च के अंदर, हाथ जोड़े, प्रार्थना करी, हो गया सब, खेल खत्म हो गया। सबका साथ सबका विश्वास, ये दिखाई नहीं दे रहा है सबका साथ सबका विश्वास। विडंबना क्या है? एक तरफ प्रधानमंत्री चर्च में बैठकर कैरल सुन रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ कट्टरपंथी लोग देश भर में क्रिसमस के कार्यक्रमों में धौंस दिखा रहे हैं। कहीं चर्चों में घुसकर हंगामा, कहीं सजावट तोड़ना, कहीं गरीब विक्रेताओं को धमकाना, और पुलिस उसी पीड़ित समुदाय से सवाल जवाब करती है। क्योंकि पुलिस को पता है कि ये जो धमकाने वाले, ये जो कट्टरपंथी जो हिंदू संगठन वाले हैं, इनको अगर पुलिस गिरफ्तार भी करेगी, इन पे अगर केस भी करेगी, तो भाजपा के नेता ही छुड़वाने के लिए आएंगे और पुलिस वालों के ऊपर गाज गिरेगी जो अलग। तो पुलिस वालों ने इनकी तरफ से आंख ही बंद कर दी है। कई तो वीडियो ऐसे हैं कि पुलिस सामने खड़ी हुई है और ये अपनी गुंडागर्दी करते हैं। मतलब ये अब बाकी धर्म के लोगों के सिर पे चढ़ के नाच रहे हैं और पुलिस सिर्फ हाथ बांध के तमाशबीन है। साहब को ज्यादा कुछ लगता है तो साहब कभी चर्च में चले जाते हैं, कभी कहीं दरगाह में चले जाएंगे, कभी गुरुद्वारे के अंदर चले जाएंगे। और इन गुंडों के ऊपर सत्ता का साया है। जब सिर पर सत्ता का साया हो तो कानून भी कभी कभी नहीं, अक्सर अंधा हो जाता है। चाहे जबलपुर की घटना हो, अब देखिए क्रिसमस प्रेयर चल रही थी, कुछ लोग वहां घुस आए, कुर्सियां तोड़ने लगे, जो वाद्य यंत्र बज रहे थे उनको तोड़ दिए। आरोप प्रत्यारोप होता है और फिर उसी समुदाय के ऊपर आरोप मढ़ दिया जाता है जो पहले से डरा सहमा हुआ था।
छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर भारत और यूपी की और मध्य प्रदेश की तो बात ही क्या करें। वहां तो मॉल के अंदर उन्होंने कोहराम बरपा रखा है और पुलिस हर जगह तमाशबीन है। दिल्ली के चर्च का वो दृश्य, देश के प्रधानमंत्री बड़े विनम्र भाव से केरल सुन रहे, कैमरा ऐसा माहौल बना रहा था मारो पूरे राष्ट्र में सद्भाव का संगीत बज रहा हो। लेकिन बाहर की दुनिया कुछ और ही कहानी कह रही है साहब। तस्वीर के एक फ्रेम में शांति, दूसरे में डर, और दोनों पर एक ही सत्ता की मोहर। यह सब देखकर सवाल उठना लाजमी है, अगर प्रधानमंत्री सचमुच इतने उदार हैं तो वो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं कहते कि कानून सब पर बराबर लागू होगा, चाहे वो कोई भी संगठन हो, कोई भी विचारधारा हो। लेकिन खामोशी रहते हैं, और खामोश जो है, खामोशी बहुत कुछ बयान कर देती है। क्योंकि जो राजनीति डर पर टिकी है वो डर को खत्म नहीं कर सकती। देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद सिर्फ इतनी है कि वो तय करें कि वो किसके साथ में खड़े हैं, अपने हार्डकोर समर्थकों की उग्र राजनीति के साथ या फिर उस भारत के साथ जो संविधान, समानता और सुरक्षा पर यकीन करता है। और जब ये सब साफ नहीं होता तब तक सवाल भी उठेंगे और कलम भी चलती रहेगी और हम सवाल लगातार पूछते रहेंगे।